ये हम लोग बहुत छोटा सा कंपोनेंट होता है और पूरे मदरबोर्ड में हर सेक्शन में ये तुमको देखने को मिलेगा। और इसको हम लोग हल्के में ले लेते हैं, अरे ठीक रजिस्टर ही तो है, लेकिन बड़े काम का है ये। इसके बारे में अच्छे तरीके से जैसे जानना है, क्योंकि इसके सर्किट सिंबल, जैसे को रजिस्टर को आर से प्रदर्शित करते हैं, सर्किट सिंबल कई जगह इस तरीके का बना होगा, इसको बोलते हैं जिग जैग सिंबल, इस तरीके से मिला होगा, और इस तरीके से भी एक एरो होगा। इसका मतलब होता है कि ये करंट या जो इसकी वैल्यू है, ये अपनी वैल्यू को क्या कर सकता है, घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। इसका मतलब ये होता है। कई टाइप के आते हैं, चिप रजिस्टर, नेटवर्क रजिस्टर, फ्यूजेबल रजिस्टर, एनटीसी रजिस्टर, एलडीआर रजिस्टर, करंट सेंसिंग रजिस्टर, इतने रजिस्टर। इसके बाद पीटीसी और वीडीआर दो और भी होते हैं जो पहले के फ़ोनों में होते थे, अब उनका यूज़ इस यहाँ पर नहीं होता है। ओके, तो चलिए हम लोग इसकी पहचान देख लेते हैं कि किस तरीके से ये दिखाई देंगे मोबाइल के मदरबोर्ड में। जैसे यहाँ पे कुछ की अगर हम बात करें, जैसे फ्यूजेबल रजिस्टर है, तो कई बार जैसे ये होगा इस तरीके से और इस पर 0 लिखा रहता है। कई बार ऐसा भी होता है इस पर 0 लिखा भी नहीं होता है, ऐसा नहीं है, तो वो हम उसकी वैल्यू से टेस्टिंग के दौरान पता करते हैं कि फ्यूजेबल रजिस्टर है। ओके, तो इसको, या फिर हम लोग बोलते हैं इसको ये 0 वैल्यू का रजिस्टर है। तो आप लोग एक बार अपने मोबाइल के मदरबोर्ड देखिए, शायद किसी में मिल जाए 0 लिखा हुआ, देखिए चेक करिए एक बार। जो मैंने मदरबोर्ड दिए उनमें देखिए, ये देखिए इस पर क्या लिखा है, 0 लिखा है। जो ये जिस पे 0 लिखा है ये फ्यूजेबल रजिस्टर है। ओके, कई बार ये 0 लिखा भी नहीं होता है, तो आगे हम लोग वैल्यू चेक करके भी देखेंगे कि 0 वैल्यू का रजिस्टर है। ये दिखा आपके जो मोबाइल के मदरबोर्ड दिए उनमें है कहीं पे। ओके, इसके बाद जैसे ये ब्लैक कलर के जो सबसे जो छोटे हैं, ये देखिए, ये ब्लैक कलर के, ये हैं आपके चिप रजिस्टर। क्या है, चिप रजिस्टर हो गए जाके। इसी के में अब ये तो ये देखने को मिला ऐसा, इसी में ही आपके एनटीसी पीटीसी जो भी है सब ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे। नेटवर्क रजिस्टर, ये देखिए इसकी ये दोनों प्रॉप जो होंगी, ये वाली सिल्वर कलर की होंगी और ये ब्लैक कलर का फ्लैट होगा। ओके, तो हम क्या समझेंगे, ये चिप रजिस्टर है। देखिए मदरबोर्ड में पहचान कराइए। ओके, और जिससे ये लगा है इस पर कोडिंग लिखी R220, R15, 2R2, इस तरह का अगर लिखा हुआ है तो ये है करंट सेंसिंग रजिस्टर। करंट सेंसिंग ऐसे कोडिंग वाला, ये बैटरी जैक के आसपास आपको देखने को मिलेगा। करंट सेंसिंग रजिस्टर लगाइए, ये देखिए R010 ये लगा है, व्हाइट कलर से है और ये कोडिंग लिखी है। देखिए 5 वाले बोर्ड में कहीं है बैटरी जैक के पास। बस रुको, देखिए ये जो छोटे छोटे लगे हैं ये चिप रजिस्टर है आपके, ये अंदर की तरफ ऐसे होंगे। देखिए छोटे वाले बहुत सारे लगे हैं ब्लैक कलर से, हर सेक्शन में लगे हैं। देखिए अब इस पे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नेटवर्क रजिस्टर, ये देख रहे हैं, ये वाले कई सारे लगे हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये देख रहे हैं आप, तो ये हैं आपके नेटवर्क रजिस्टर। क्या है, नेटवर्क रजिस्टर। अब इसमें देखिए, इसमें 4 का एक पैकेज बना है, 4 लगे हैं एक साथ। इधर देखिए 5, फिर ये 4। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो जैसे मान लो एक की वैल्यू जो भी है, दूसरे की भी वैल्यू वही रहेगी, तीसरे की भी वैल्यू वही रहेगी, यानी कि सभी की वैल्यू सेम रहती है। ये पैकेज के रूप में लगे होते हैं, नेटवर्क सेक्शन में लगे होते हैं। पुराने फ़ोनों में देखने को मिलेंगे, आपके फ़ोनों के अंदर नहीं मिलेंगे। ये देखो है कि नहीं है, देखो ना बोर्ड आपको जो दिए गए हैं उन पर देखिए, ये देखिए ये लगा है, ये और ऐसे ही कई बार हमको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से फिल्टर भी होते हैं। क्या होते हैं, फिल्टर भी होते हैं ऐसे ही। लेकिन ये रजिस्टर था, इसका वर्क, अब इसका वर्क जो है किताब की भाषा में तो ये लिखा है, विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना। लेकिन मोबाइल के अंदर इसके बहुत सारे काम होते हैं, अलग अलग जो भी होते हैं। ये वोल्टेज को भी कम करता है, सिग्नल को भी कम करता है, डेटा को भी कम करने का काम करता है। और भी अभी बहुत तरीके के, एनटीसी जैसे होता है, ठीक है, तो थर्मल करंट, थर्मल को जो है सेंस करता है, हीटिंग वगैरह, जो आपके टेम्परेचर हाई और लो की एरर आती है वो एनटीसी रजिस्टर की प्रॉब्लम से आती है। नेगेटिव टेम्परेचर को एफिशिएंस, ये इसका पूरा नाम होता है एनटीसी का। तो ये लगा होता है, ये टेम्परेचर को क्या करता है, सेंस करता है। ये कई बार ऐसा होता है जैसे बैटरी के अंदर भी लगा होता है,
जो आपकी एंड्रॉयड की बैटरी होती है, बैटरी की जो ऊपर जो आप वो बैटरी को कभी खोलोगे तो उसके अंदर एक सर्किट निकलेगी, उस पर एक क्या लगा होता है, ये नेगेटिव वाला एंटी-सी रजिस्टर, जो टेम्परेचर पे वर्क करता है। कहाँ पे करता है? टेम्परेचर पे। यानी कि अगर वैल्यू उसकी ऐसे नॉर्मल कंडीशन में अगर आप चेक करोगे तो मान लीजिए ये अगर 100 किलो ओम का है नॉर्मल पे, आप उसको आप अगर हीट देंगे तो वो वैल्यू अपनी क्या कर देता है, घटा देता है। तो फिर वो 90 का होगा, 60 का होगा, जितना भी आप टेम्परेचर देते जाएंगे उतनी इसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। और जैसे ही आप उसकी हीटिंग खत्म होगी वैल्यू फिर से वही हो जाएगी। अब जैसे LDR रजिस्टर है तो इसका मतलब होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। जब ये लाइट में आता है तो क्या करता है, अपनी वैल्यू को बढ़ा देता है, और जब लाइट नहीं पड़ती है तो ये अपनी वैल्यू को घटा देता है। और ये तुम्हारा इनबिल्ट होता है किसके अंदर, किसके अंदर इनबिल्ट होता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर के अंदर। जब आप मोबाइल को अंधेरे में लेके जाते हो, ऑटो ब्राइटनेस छोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ब्राइटनेस कम हो जाएगी। अगर आप फ़ोन को लाइट में ले आएंगे तो क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है ऑटोमेटिक। तो वो LDR रजिस्टर भी इसी के अंदर इनबिल्ट होता है, जो हमने फोटो डायोड वाले सेक्शन में आपको बताया था। सेंसर जो प्रॉक्सिमिटी जो सेंसर होता है वो LDR होता है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। एक VDR होता है, वो वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, तो वो फ़ोन के अंदर यूज़ नहीं होता है। ओके, तो ये क्या काम करता है, वोल्टेज को कम करने का काम करता है। डेटा सेक्शन में लगा है तो डेटा को कम करेगा, और सिग्नल में लगा है तो सिग्नल को भी कम करेगा। लिख लीजिए वर्क इसका और आगे बढ़े। हैं क्या, हाँ, तो जैसे फ्यूजेबल रजिस्टर है तो उसका नाम ही फ्यूज, तो फ्यूजेबल या जीरो वैल्यू का रजिस्टर, तो ज़्यादा वोल्टेज आता है तो वो अपने आप को खराब कर लेता है और आगे की सर्किट सही हो जाती है। तो पहले के फ़ोनों में फ्यूज यूज होता था, अब उसकी जगह फ्यूजेबल रजिस्टर यूज होने लगा है। अब इसकी जो वैल्यू होती है वो हम लोग ओम में नापते हैं। किसमें, ओम। इसकी जो यूनिट होती है वो ओम होती है। तो मल्टीमीटर में कहीं हमने बताया था ओम, दिखाइए। ये पूरा एक जो है ओम का सिंबल बना है, ये 200, 2000, 20 किलो ओम और 200 किलो ओम और 2000 किलो ओम के जहाँ पे लिखा है। ये ओम की का पूरा सेक्शन है, ओम रेंज इसको बोलते हैं। तो इसी पे हम लोग इसको चेक करते हैं। जब भी हम चेक करेंगे, अभी तो टेस्टिंग आई नहीं, अभी हम लोग इसके और भी काम के बारे में जानेंगे। तो ये जिसकी ज़्यादा वैल्यू होती है, यानी कि क्षमता के आधार पे ये काम करता है। क्या काम करता है, क्षमता। और जो इसकी वैल्यू होती है उसको हम लोग ओम में मापते हैं, और उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस कोई कंपोनेंट नहीं होता है, रजिस्टर ही होता है, उसकी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। कि इतने ओम क्या इसके अंदर क्या है, रेजिस्टेंस। और इसके अंदर टॉलरेंस भी होती है। टॉलरेंस मतलब क्षमता, इसकी कैपेसिटी। तो क्षमता के आधार पर क्या करता है, वोल्टेज को, डेटा को अपना कम करता है। कम वैल्यू का है तो कम वोल्टेज को कम कर पाएगा, ज़्यादा वैल्यू का है तो ज़्यादा वोल्टेज को कम कर पाएगा। तो डिपेंड करता है इसकी क्षमता कितनी है। ये क्या है, स्पीड ब्रेकर है आपका। तो अगर ये छोटा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, बाइक फुल स्पीड में जाएगी नहीं जाएगी। और अगर ये ऊंचा हो गया तो फिर आपको स्लो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आगे हाथ पैर ऊपर कहीं पड़े मिलोगे, है ना। तो क्षमता के ऊपर, क्योंकि इसकी कैपेसिटी कितनी है। ऐसी रजिस्टर है कि रजिस्टर की वैल्यू कितनी है। अगर कम क्षमता का है तो कम वोल्टेज को रोक पाएगा, ज़्यादा वैल्यू का है तो ज़्यादा रोक पाएगा, है कि नहीं है। और ये कानपुर वाले हैं, इधर से निकलने वाले, कहाँ गया ये बेटा। तो चिप रजिस्टर देखने में सब ज़्यादातर ऐसे ही मिलेंगे आपके, जो वोल्टेज को, डेटा को या सिग्नल को क्या करेंगे, कम करेंगे। नेटवर्क रजिस्टर जो नेटवर्क सेक्शन में लगे होते हैं फ्रीक्वेंसी को कम करने के लिए। फ्यूजेबल रजिस्टर जीरो वैल्यू का होता है, ओके। इसमें जीरो कई बार लिखा भी होता है, कई बार नहीं भी लिखा होता है। तो ये क्या करता है, एज ए फ्यूज की तरह काम करता है। एनटीसी रजिस्टर ये क्या करता है, टेम्परेचर जो होता है उसको, टेम्परेचर को सेंस करता है। हाँ, अरे अप डाउन क्या मतलब कि सेंस करता है। अगर फ़ोन अगर ओवर हीट हो रहा है तो उसमें एरर दे देगा कि टेम्परेचर हाई, टेम्परेचर कई बार लो दिखाने लगता है। तो ये एनटीसी रजिस्टर का काम होता है। एलडीआर का काम क्या होता है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर बताया मैंने, जो कि आपके
सेंस प्रॉक्सिमिटी सेंसर के अंदर यूज़ होता है, लाइट के ऊपर डिपेंड रहता है। करंट सेंसिंग रजिस्टर क्या करता है, करंट को सेंस करता है। आगे हम लोग जब ट्रेसिंग आएगी तो वहाँ पे क्लियर रहेगा कि किस तरीके से सेंस करता है, पूरी डिटेल्स हम लोग वहाँ पर इसकी जानेंगे। तो ये इसके वर्क हैं। ये 2 रजिस्टर आपके फ़ोन के अंदर यूज़ नहीं होते हैं। क्या नेटवर्क रजिस्टर जो होता है जिसमें कई पर कोडिंग लिखी होती है ना, कई सारे पैकेज में जुड़े होते हैं, तो ये क्या काम करता है, नेटवर्क की जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको कम करता है, कम करने का काम करता है। सिग्नल सेक्शन में लगा होता है। सिंबल सभी में ऐसे ही मिलेंगे, ये इस तरीके से और इस तरीके से और इस तरीके से। इसका मतलब भी रजिस्टर ही है और इसका मतलब भी रजिस्टर है। ये 3 तरीके से सर्किट में हमें देखने को मिलेंगे। जब हम लोग ट्रेसिंग करेंगे तो ऐसा हो सकता है सिंबल बना, कुछ सर्किट में ऐसा बना होगा, और ये इसका मिलेगा आपको एनटीसी रजिस्टर, एलडीआर रजिस्टर का ऐसा मिलेगा आपका सिंबल। ये तो एलडीआर तो उसी के अंदर इनबिल्ड है, लेकिन ये एनटीसी वाले में ऐसा मिलेगा क्योंकि इसकी वैल्यू घटती बढ़ती रहती है। अगर हम बड़े रजिस्टरों की बात करें तो इनकी टॉलरेंस यानी कि क्षमता जो होती है वो जैसे गोल्ड है तो इसकी होती है ±5%, सिल्वर होता है ±10%, नो कलर होता है ±20%। ये इसकी टॉलरेंस है। क्या है टॉलरेंस? टॉलरेंस का मतलब क्षमता। अब इस क्षमता का मतलब समझिए कि मान लीजिए कोई एक मान लीजिए 100 ओम का क्या लगा है, कोई रजिस्टर लगा है, तो ±5% यानी कि इसके जगह पे हम 105 का भी लगा सकते हैं, प्लस हो गया 105 ओम का भी रजिस्टर लगा सकते हैं, और माइनस का मतलब हो गया 95 ओम का भी हम यहाँ पे रजिस्टर लगा सकते हैं। तो ये हमेशा याद रखना, अगर कोई मान लो कोई वैल्यू का अगर नहीं मिल रहा है तो ±5% हम किसी में भी लगा सकते हैं, किसी में उसकी वैल्यू कर सकते हैं। लेकिन सिल्वर है या नो कलर है ये हम नहीं देख पाते क्योंकि ये चिप रजिस्टर है, जबकि बड़े रजिस्टर जैसे होते हैं, जैसे यहाँ पर हम बात करें तो इनमें हमें दिख जाते हैं। क्या दिख जाते हैं कि लास्ट में क्या है, गोल्ड दिया गया है। क्या है, गोल्ड। ये भी रजिस्टर है, रजिस्टर वही है, बस इसको क्या कर दिया गया, छोटा कर दिया गया है ये रजिस्टर। तो बड़ी सर्किटों में ऐसा मिलेगा आपको देखने को। तो यहाँ पे गोल्ड जैसे ही दिया है तो प्लस माइनस ये 5% है। अरे नहीं है तभी तो बता रहे, समझा रहे हैं, मोबाइल में नहीं लगा होता बड़ी सर्किटों में, ठीक है, अलग से भी आते हैं। तो ये बाहर से देखने में ऐसे होते हैं, इनकी कलर कोडिंग करके भी इनकी वैल्यू निकाली जाती है। बट आपने को क्या लेना था, मल्टीमीटर रखा, बड़ा भाग करने की जरूरत है नहीं, ओम इस पर आ जाएगा। टेस्टिंग उसकी भी यही है और छोटे वाले की भी, टेस्टिंग सबकी एक ही है। लेकिन इसमें क्या है, जब हम लोग कलर कोडिंग पढ़ते हैं तो उसमें भी आता है ऑप्शन, अब जरूरत है नहीं यहाँ पर पढ़ाने की, तो +-5% होता है। अब किसी में देखिए नो कलर, किसी में है ये सिल्वर है, तो इसमें क्या है +-20%, हाँ 10%, प्लस माइनस यानी कि 100 का है तो 110 लगा सकते हैं, और अगर नहीं मिल रहा तो 90 का भी हम वहाँ पर लगा सकते हैं। टॉलरेंस का मतलब ये कहलाता है क्षमता। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्षमता की, जैसे आप खाना खाते हो, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही अच्छा खाना बन जाए, ठीक है, ससुराल पहुँच गए, जी और एक खा लीजिए, हैं, मना कर पाते हैं? फिर नहीं, फिर लास्ट में फिर पेट पकड़े घूमते हैं, अब ज़्यादा हो गया यार, हैं। तो जितनी मतलब कैपेसिटी थी उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपके में हो जाएगा, या फिर जितना आपकी नीड है उससे अगर थोड़ा कम भी है तब भी आपका काम हो जाएगा, है कि नहीं है? और लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, या बहुत कम हो जाए, कोई 5 रोटी खाने वाला उसको 1 रोटी खिलाओ तो क्या होगा, काम बनेगा उसका? नहीं होगा। अब 5 वाले को 10 खिलाना पड़े तो उसको दिक्कत हो जाएगी खाने वाले को। तो वही एक टॉलरेंस यानी कि क्षमता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, +-5% को ले लेते हैं, बस इनको हम तो छोड़ देते हैं, क्योंकि हम लोग नहीं जानते हैं कि कौन सिल्वर है और कौन नो कलर है उसके अंदर। तो एक यहाँ से एक मेथड निकलता है, तो +-5%। तो हमेशा याद रखिएगा जितनी वैल्यू का लगा है तो उससे 5% का आप रेशियो लेके वहाँ पर दूसरा रजिस्टर लगा सकते हैं। टेस्टिंग डालिए, टेस्टिंग मल्टीमीटर को ओम रेंज पे सेट करते हैं। अब देखिए जो महंगे मल्टीमीटर होते हैं उनमें क्या है, उनमें एक ही ओम का सिंबल दिया होता है, उसी पे सब चेक हो जाते हैं। अब इसमें आपको क्या करना होगा,
कि पहले 1 से लेके 200 ओम तक यहाँ पे आपको चेक कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ पर चेक कर सकते हैं, कितने से 201 से लेके 2000 तक, ओके। और इसके बाद 2000 के ऊपर 2001 से लेके 20 किलो ओम तक, 1000 ओम बराबर होता है 1 किलो ओम। 1000 ओम इज इक्वल टू होता है, चलो अभी लिख देते हैं इसको, लगे होते हैं मेगा में भी लगे होते हैं, और क्या मिलेंगे। तो इसको अभी क्या है कि आपको अलग अलग रेंज पे चेक करना रहेगा सारे रजिस्टर, ओके। चेक करिए, वैल्यू आए तो सही है, वैल्यू ना आए तो खराब है, चेक कराइए। हाँ, दोनों तरफ से देगा वैल्यू। ये इसकी रेजिस्टेंस जो वैल्यू आएगी उसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। हाँ बिल्कुल है। अब एक और पॉइंट लिख लीजिए, देखिए 60 ओम से कम रजिस्टर बजर मोड पर आपस में बीप करता है। 60 ओम से कम अगर कोई रजिस्टर है तो अगर उसको बजर मोड पे चेक करोगे आपस में, जैसे ये चेक किया तो ये बीप करेगा, यानी कि बजर मोड पे 60 ओम से। पहले ढूंढो 60 ओम से कम रजिस्टर, फिर चेक कराओ। 60 ओम से कम रजिस्टर बजर मोड पे बीप करेगा। अब ये वही जो मदरबोर्ड में जो लगे होते हैं वो दो तरीके से लगे होते हैं। जैसे मान लो सीरीज पे 1 रजिस्टर 2 रजिस्टर, यानी कि 3, यानी कि R1 R2 R3, ये प्लस सप्लाई है, यानी ये किस में लगे हैं, सीरीज। और इसके बाद दूसरे सिस्टम होता है पैरेलल। पैरेलल में क्या है कि प्लस सप्लाई अलग होती है और माइनस सप्लाई अलग होती है, तो इसके बीच में भी रजिस्टर इस तरीके से पैरेलल में होते हैं, एक प्लस सप्लाई। अब इसको चेक करने का वही तरीका क्या था, ग्राउंड से कोई भी सिरा बीप ना करे, सीरीज पे लगा है, ग्राउंड से एक सिरा बीप करे, पैरेलल में लगा है, चेक करिए सीरीज पैरेलल। आप ग्राउंड से चेक कर लीजिए, वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, वैल्यू आए और चाहे ना आए, चेक करो।